हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योंगो इंडिया। आई होप आप सभी वेल एंड गुड हो। स्टूडेंट, आज से हम इंडियन पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्ज़ाम्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के सेशन में प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के सेशन में आपको मैं प्रीएम्बल के बारे में बताऊंगा, जैसे कि प्रीएम्बल क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल, कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल एंड अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल। ये अपना प्रीएम्बल है, आप इसका एक बार ओवरलुक ले सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक बार स्टेट कर देता हूँ प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and equality of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो कैसे आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे कि अब इसकी डेट, अडॉप्शन ऑफ डेट के बारे में, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की जो जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे, कौन ये अपन ने इसके बारे में बात करेंगे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बात करते हैं अब व्हाट इज़ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? A preamble is an introductory statement in a document that explains the document's philosophy and objectives. एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेन करता है कि उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लाइक ऑब्जेक्टिव्स अपने इक्वालिटी, लिबर्टी हो गई, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गए, ये सब के बारे में अपन को प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट के रूप में मिला है। In a constitution, it represents the intention of its framers, the history behind its creation, and the core values and the principle of the nations. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स की इंटेंशंस को प्रेजेंट करता है। उसकी हिस्ट्री क्या है, क्रिएशन के पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, उस जिस नेशन का प्रीएम्बल है उस नेशन के कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या है। ओके, लाइक अब अगर मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करूँ तो प्रीएम्बल इज द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रीएम्बल कंटेन्स इन अ नटशेल इट्स आइडियल्स एंड इट्स एस्पिरेशंस। ओके, और द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। हमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट होता है उसके बारे में बताता है, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, दैट इज 26 नवंबर 1949। ओके, हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल। द आइडियाज बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरूज objective resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947। तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव, जवाहरलाल नेहरू जी के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे उस पर बेस्ड है, इन द सेंस कि जो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव टॉक्ड अबाउट इफ वी वांट दिस नेशन टू ग्रो अप वी हैव टू प्रोवाइड द सिटीजन्स ऑफ कंट्री विथ इक्वालिटी, विथ लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीव एंड एक्सप्रेशन। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि अगर आप इस नेशन को, हम इसको ग्रो अप करना चाहेंगे तो इनको सिटीजन को ये चीज़, सब चीज़ें प्रोवाइड कराना ज़रूरी होगा। जैसे कि बात की मैंने इक्वालिटी की, लिबर्टी की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीव एंड एक्सप्रेशंस। एक री बेरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1960 में केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिए थे कि प्रीएम्बल होता है अ की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स। Although not enforceable in a court, the preamble states the objectives of the Constitution and act as aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous। ये अपन ने कहना चाह रहा है कि जो प्रीएम्बल है वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। हालांकि कई बार जो सुप्रीम कोर्ट में प्रीएम्बल को लेके डिस्कस किया गया है, जैसे कि बैरूबारी यूनियन केस में और केशवानंद भारती केस में, बट प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल।
It is indicated by the preamble that the source of the authority of the constitution lies with the people of India. दैट मीन्स कि जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स के बारे में बात कर रहा है कि ये सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम कहते हैं कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैज़ गिवन टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जो इंडिया के पीपल्स हैं. ओके. प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नेक्स्ट स्लाइड में अपन इनके पर्टिकुलर बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, डिस्कस करूँगा. सॉवरेन, सोशल, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है. अभी के लिए ये समझो कि भाई प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया क्या है. सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन नहीं है इंडिया का. डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. ओके. तो मैं आपको इसको कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल के अंदर इनके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा. तो नेक्स्ट बात करते हैं. द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर, ये उनके ऑब्जेक्टिव है. लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के साथ. ओके. द डेट इज मेंशन इन द प्रियम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड. जब अपन ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था तो ये डेट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद कर लीजिए. नवंबर 26, 1949. ओके. ये बात करते हैं कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट्स the ultimate sovereignty of the people of India. Sovereignty means then the independent authority of the state not being subject to the control of any other state or external power. इससे होता है कि that means कि preamble of Indian Constitution talks about the source of the Constitution. फर्स्ट ये हो गया. एंड सेकेंड वन अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, कि ये अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एक खुद के लॉज खुद बना सकता है, किसी को भी इट कैन मेक और अनमेक एनी डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री. किसी भी कोई भी अदर कंट्री के इंटरफेरेंस के बिना हम हमारे लॉ खुद बना सकते हैं और उसको नल और वॉइड भी दे सकते हैं. इसमें किसी का कोई भी रोल नहीं होगा. सोवरेन, वी आर सोवरेन इनफ टू टेक आवर डिसीजंस नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर. ओके गाइस. तो बात करते हैं सॉवरेन. द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर इन द कंट्री. द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन. हाँ, हमारी पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपन लॉ बना दें. इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना होता है. कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाते हुए सारे नियम होने ज़रूरी हैं. सॉवरेनिटी मीन्स दैट दिस कंट्री इंडिपेंडेंट नाउ, independent to take its own decision, independent to make laws for the betterment of the people of this country. If we make laws, when we make laws, we do not have seek the permission of British Empire. Okay, we are sovereign enough to take our decisions alone. Now, socialist. The term means the achievement of socialist ends through democratic means. It holds faith in a mixed economy where both private and public sector coexist side by side. It indicates the incorporation of the philosophy of socialism, which aims at elimination of inequality in income and status and the standards of life. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में सॉरी. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट थे कि ये एक इंडिकेट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म की. ओके, जो कि एम करता है एलिमिनेशन किसमें, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस में और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में, जेनरे द व्यू, जीने के तरीके में. बाय द वे ये एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं था सोशलिस्ट. इसको प्रियम्बल के द्वारा प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया था 42 अमेंडमेंट 1976 में, फिर इसको इंसर्ट किया गया था बाय इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट ने. ओके. सेक्युलर. द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट. It was incorporated in the preamble by 42 Constitutional Amendment 1976. Means that state protects all religion equally and does not uphold any religion as the state religion.
सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जो भी स्टेट अपना इंडियन स्टेट है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को अपहोल्ड नहीं करेगा, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा में अपहोल्ड करा एक पर्टिकुलर रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन. ओके, दिस in itself is one of the glowing achievement of Indian democracy, where her neighbor such as Pakistan हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, uphold particular religions as a state religions. So we are not here. Okay, this one is not also a part of original constitution. This was inserted into the Indian constitution by Mrs. Indira Gandhi led government by 42 Constitutional Amendment Act 1976. Okay, democratic. The term implies that the Constitution of India has an established form of constitution which get its authority from the will of people expressed in an election. मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा इसका क्रिएशन और एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एट द विल ऑफ पीपल. किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू. डेमोक्रेसी ये डिनोट करती है कि पीपल्स की पावर, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स इन. ये एक अच्छा वर्डिक्ट था आरसी पोडियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि जो डेमोक्रेसी है वो डिनोट करेगी पीपल्स की पावर को एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इन द पॉलिटी. ओके, बात करते हैं रिपब्लिक की. द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड होगा, ना कि एक हेरिडेटरी मोनार्क, वंशानुगत सम्राट. समझ रहे हैं आप इससे? ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या थे? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी एंड टू प्रमोट यूनिटी अमंग द सिटीजन्स टू बिल्ड अ ग्रेट नेशंस. The main objective of Indian Constitution is to promote harmony throughout the nation. जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इंडिया का, वो एक सुप्रीम लॉ है. वो हेल्प करता है इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी में, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, और प्रमोट करता है ब्रदरहुड यानी फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन्स टू बिल्ड अ ग्रेट नेशन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट हार्मनी. प्रमोट हार्मनी मीन्स की कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द नेशन. ओके, द फैक्टर विच हेल्प्स अचीविंग इन दिस ऑब्जेक्टिव्स आर. इनको जो फैक्टर्स हैं वो इनको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें की हेल्प लगी होगी. लाइक जस्टिस, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी दैट इज प्रोमिस्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट comprises 3 elements which is social justice, economic justice and political justice. इसके बिना अपन ये सब चीज़ अचीव नहीं कर सकते, प्रमोट हार्मनी नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते इनके बिना, ना ही प्रमोट यूनिटी प्रमोट कर सकते, इंटीग्रिटी नहीं ला सकते हैं. ओके, सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं. सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एसेट्रा. ओके, सोशल जस्टिस का मीन्स ये है कि इसमें अपन कॉन्स्टिट्यूशन एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई बड़ा छोटा या किसी कास्ट पे कोई छोटी जाति, बड़ी जाति, ये जनरल का लास्ट 2 डिकेड्स अपन देखते थे इन सब के बारे में. सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड and gender, religion, etc. Supreme Court in Dalai Lama Cement Limited versus Union of India 1996 केस में ये कहा था कि a comprehensive form to remove social imbalance by law harmonizing the rival claims or the interest of different groups and or sections in the social structure or individuals by means of which alone it would be possible to build up a welfare state. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स अ वेलफेयर स्टेट कैन ओनली बी क्रिएट. हम तभी और अचीव कर सकते हैं, तभी उसको क्रिएट कर सकते हैं व्हेन वी विल डिस्काउंट
व्हेन वी विल मेक सोशल इनइक्वालिटीज, जब अपन सोशल इनइक्वालिटीज करेंगे, डिसअपेयर फ्रॉम आर इंडियन पॉलिटी से जब तक सोशल इनइक्वालिटीज डिसअपेयर नहीं होगी तब तक अपन सोशल जस्टिस नहीं अचीव कर सकते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। Every person must be paid equally for an equal position, and all people must get opportunities to earn for living their life. That means right to work, ये अपन बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू वर्क के बारे में। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि द आइडियल्स ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इज टू मेक इक्वालिटीज ऑफ स्टेटस मीनिंगफुल एंड लाइफ वर्थ लिविंग। मतलब कि एक स्थिति सार्थक होगी, जब इक्वालिटी होगी तब स्थिति सार्थक होगी जो जीने की लाइक जीवन जी सके, मीन्स द लाइफ वर्थ लिविंग। ओके, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होगी, गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू फीड देम दोज वुड नॉट एबल टू फीड देमसेल्व्स, तभी हम इकोनॉमिक जस्टिस अचीव कर सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट without any discrimination to participate in political opportunities। इसका मतलब है कि the absence of any arbitrary distinction between man and man in political sphere, वो एक इसको अपन इस चीज़ को रिमूव करना होगा तभी हम पॉलिटिकल जस्टिस अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन सो एवर इज अबव द 18 ईयर्स कैन वोट, दैट मीन्स इट प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वलिटी। ओके, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ये वर्डिक्ट थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, एडल्ट सफ्रेज या फ्रेंचाइज होना ज़रूरी है पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए। बात करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की। द टर्म इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discriminations. Everyone is equal before the law. Freedom of thoughts, मतलब एक banishment of inequalities, उन्मूलन of असमानता। ओके, इसका मैं एक प्रॉपर हिंदी में बोले तो उन्मूलन ऑफ असमानता। Liberty, the term liberty means freedom for the people to choose their way of life, have political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limit set by the law. Okay, ये I think समझ में आ गया होगा आपको। Fraternity, brotherhood, the term fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. Fraternity helps to promote dignity and unity in the section, इसकी मैंने ऊपर बात कर ली है। Importance of objectives, it अब ऑब्जेक्टिव्स के क्या इंपॉर्टेंस है, सोशल जस्टिस के क्या इंपॉर्टेंस, लिबर्टी के क्या इंपॉर्टेंस होगा। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ लाइफ, जनरेट द व्यू, इट इंक्लूड्स फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एज द नोशन ऑफ अ हैप्पी लाइफ एंड विच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम ईच अदर। ओके, देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे कि लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम लिबर्टी, यानी फ्रीडम इक्वालिटी से अलग कैसे हो सकती है। आप इक्वालिटी तो है और आपको फ्रीडम नहीं है, तो ऐसा चीज़ पॉसिबल है क्या, या फिर इक्वालिटी है बट आपको फ्रीडम नहीं है। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डिवोर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी ऑल्सो। ओके, विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर इक्वालिटी विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी में अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी तो इसमें क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। ओके, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स को ही किल कर देगा वो। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। ओके, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। ओके गाइस, तो स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। द preamble being part of the constitution is discussed several times in the Supreme Court. It can be understood by reading the following two cases. First,
बेरोबारी यूनियन केस एंड सेकंड केशवानंद भारती केस, इसमें अपन बात करेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट थे. It was used as a reference under Article 143 Clause 1 of the Constitution, which was on the implementation of the Indo-Pakistan Agreement related to the Berubari Union and in exchange of enclaves, which were decided for consideration by the bench consisting of 8 judges. ये बात याद रखना, 8 judges. Okay. तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. बट से जस्ट रिवर्स केशवानंद भारती में क्या कहा. केशवानंद भारती केस में कहा, इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जजेस was assembled to hear a writ petition, the preamble of the constitution, which now be considered as a part of the constitution. Okay guys, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर किया जाएगा. प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. क्या कहता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्टेटस को इंटरप्रेट करने में, उनकी व्याख्या करने में, एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. In the 1995 case of Union Government versus LIC of India, also the Supreme Court has once again held the preamble is the integral part of the Constitution, but it is not directly enforceable in a court of justice in India. ओके. अब अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं इसमें, अमेंडमेंट हुए 42 अमेंडमेंट एक्ट 1996 में. आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस इट was accepted as preamble as the part of the constitution. इसके बाद ये मान लिया गया था कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर अपन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो अपन फिर प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं इस चीज़ से. तो एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but the basic structure, I told you guys, the basic structure of the preamble cannot be amended. क्यों? क्योंकि जो structure of the constitution is based on the basic elements of the preamble. Structure of the constitution is based on the basic element of the preamble. That's why we अपन इसको basic structure को preamble में जो basic structure है उसको amend नहीं कर सकते. As of now the preamble is only amended once through the 42 Amendment Act 1976 by Mrs. Indira Gandhi led government. द टर्म इसमें क्या क्या इंक्लूड हुए थे उस वक्त, द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976. सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, ये आप याद कर सकते हैं इसको, तो ज़रूरी नहीं इतना ये. यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ओके गाइज, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं. जो आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 24, 367, 379 and 394 came into force since the adoption of constitution on 26 November 1949 and the rest of the provisions on 26 January 1950. ये आप याद रखें, मैं इसकी PDF फाइल आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको. द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, तो ये आप इसको ये फैक्ट्स को याद रखें, लिख लो दीवारों पे, अच्छा बेस्ट रहेगा. ओके, मैं क्विक पॉइंट्स बताता हूँ. द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर not part of the original preamble. Okay guys, they were inserted into the preamble by 42 Constitutional Amendment Act 1976. और एक और चीज़, preamble cannot be amended, it can be enriched. जो ऑलरेडी preamble में है उसको अपन डिलीट नहीं कर सकते, इसको अपन सिर्फ बढ़ा सकते हैं, enrich. और एक और चीज़, जो US Constitution है was the first to begin with a preamble. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट है जो इसका प्रियम्बल, जिसको बिगिन विद द फर्स्ट प्रियम्बल. ओके, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया है. प्रियम्बल एड्स द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड टू बी एम्बिगुअस. ओके, प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ओके,
सो गाइस आज के लिए इतना ही।